मोशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले तो याद रखेंगे, इट इज अ मोशन इन टू डायमेंशन। क्या मतलब है टू डायमेंशन का? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दो एक्सिस में मोशन होगा, दो एक्सिस में मोशन होगा। हेडिंग डालेंगे बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि इसे हम एक नाम और देते हैं बेटा, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन। पहले बेसिकली समझिए होता क्या है बेटा। जब हम किसी बॉडी को अंडर ग्रेविटी, जब हम किसी बॉडी को अंडर ग्रेविटी मूव करा देते हैं फ्रीली, फ्रीली का मतलब ये होता है कि एक बार बॉडी को प्रोजेक्ट करें तब तो हम फोर्स लगाएंगे, उसके बाद कोई फोर्स ना लगे। जब किसी बॉडी को बेटा हम फ्रीली मूव करा देते हैं अंडर ग्रेविटी, तब इसका मोशन ध्यान से देखिए, इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, आगे की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। बॉडी आगे भी जा रही है, बॉडी ऊपर भी जा रही है। ऐसे बॉडी को फेंका आपने, बॉडी आगे भी जा रही है, साइमल्टेनियसली बॉडी ऊपर भी जा रही है। यहां तक पहुंचने के बाद अब बॉडी क्या करेगी? आगे जाएगी और नीचे जाएगी, आगे और नीचे। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? बॉडी ऊपर जा रही है और आगे जा रही है, दो मोशन एक साथ कर रही है। एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है बॉडी और वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है। एक्स एक्सिस में बॉडी इस तरह से मूव कर रही है यहां पर, वाई एक्सिस में बॉडी पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। दो मोशन एक साथ हो रहे हैं बेटा, आगे भी और ऊपर भी। इसलिए इस मोशन को क्या कहते हैं? मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सिंपल वर्ड में हम क्या कहेंगे कि व्हेनेवर व्हेनेवर अ बॉडी इज थ्रोन with some angle from the horizontal, horizontal से कुछ एंगल बनाते हुए किसी बॉडी को थ्रो करें अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है बेटा। केवल ग्रेविटी इस बॉडी पर काम करनी चाहिए थ्रो करने के बाद। इज थ्रोन विथ सम एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बनाते हुए एक बॉडी को थ्रो किया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, देन द बॉडी is called, then the body is called projectile। इस बॉडी को क्या कहते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। अभी सारी प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा, इसकी सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे, कैसे कहां क्या चीज चेंज होती है क्या चेंज नहीं होती है, बहुत सारी बातें। तो प्रोजेक्टाइल क्या है बेटा? जब एक बॉडी को थ्रो करते हैं विथ सम इनिशियल स्पीड, ऑब्वियसली इनिशियल स्पीड तो होगी जब थ्रो करेंगे, तो बिना वेलोसिटी के तो थ्रो नहीं हो सकता, वो तो ड्रॉप हो जाएगा बेटा। ड्रॉप नहीं करना है, थ्रो करना है विथ सम एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बनाते हुए ग्रेविटी बस, दूसरा कोई फोर्स काम ना करे। ऐसी कंडीशन में उस बॉडी को कहेंगे प्रोजेक्टाइल और इसके मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन आता है क्या डेली लाइफ में हमारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के? बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके? एग्जाम्पल है
A thrown disc thrown by who throw the disc? बता सकता है बेटा कोई? Who throw the disc? Who throw the disc best in India? What is the name of athlete who throw the disc best in India? Anybody general knowledge बताइए बेटा. हरमनदीप कमलप्रीत कौर. कमलप्रीत कौर, हरमनदीप कौर नहीं. वो ठीक है. हाँ 64 मीटर है ना. यस याद है. सर. हाँ 2 तारीख को मैच है. 2 तारीख को फाइनल. देखना जब भी होगा. टाइम मेरे को पता नहीं है. ठीक है. पर चलो कमलदीप कौर तो नहीं लिखेंगे, पर चलो लिख लो यार. रेस्पेक्ट के रूप में भी लिखना चाहिए. अच्छा काम किया है. ठीक है. चलिए. तो डिस्क थ्रो, जब हम कोई डिस्क थ्रो करते हैं, डिस्क तो एक नाम रख दिया मैंने, जैवलिन थ्रो भी कह सकते हैं हम. कोई भी चीज थ्रो जब करते हैं बेटा हम, तो क्या करते हैं? एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हैं. ठीक है. दूसरा एग्जांपल हो सकता है अ बुलेट फायर बाय अ गन. एक गन से एक बुलेट फायर करी जाए. जब एक बुलेट फायर करते हैं बेटा, बुलेट इस तरह से मूव करती है. इसका मोशन आगे भी होगा और नीचे भी जाएगी बेटा. बुलेट सीधी ऐसे नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, नीचे भी जाएगी. ग्रेविटी उसको खींचेगी. ये सारी बात डिस्कस करेंगे अभी. तो बुलेट थ्रोन बाय अ गन, डिस्क थ्रो बाय अ एथलीट. और एग्जांपल क्या कह सकते हैं बेटा? और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अ फुटबॉल किक बाय अ प्लेयर. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. फ्रॉम ए एरोप्लेन, बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम ए एरोप्लेन. ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? ये सभी एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के. ठीक है. इसमें बॉडी आगे भी रन एक साथ करेगी बेटा. ये एग्जाम्पल कॉपी करिए फटाफट, डेफिनेशन कॉपी करिए, और इसकी फिर हम एजम्पशन लिखेंगे. क्या एजम्पशंस हैं, और फिर हम लिखेंगे बेटा क्या क्या इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं. फिर हम 2-3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे और उनके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उन पर न्यूमेरिकल देखेंगे. फटाफट से कॉपी करें यहां तक. प्रोजेक्टाइल मोशन की हमने बात करी. प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन जो कि 2 डायमेंशन में हो रहा है. एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, दूसरा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है. क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? एजम्पशन मींस कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो हम कंसीडर करते हैं कि वो होंगी, चाहे वो हो या ना हो. हम मानकर चलते हैं कि तो एजम्पशन किसी बॉडी को थ्रो करेंगे, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे. इनफैक्ट हम एयर को ही कंसीडर नहीं करेंगे. जितना भी एयर का इफेक्ट है, जैसे किसी फ्लूइड में कोई बॉडी चलती है, उस पर स्टोक्स लॉ लगता है, पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है 6 पाई ईटा आरवी. जब आप फ्लूइड पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में जाती है तो एक अपथ्रस्ट लगता है उसके ऊपर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से समझ में आएगा. ठीक है. और टर्मिनल वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आता है. एक सर्टेन वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पर बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव नहीं कर सकती फ्री कंडीशन में. वो कंसेप्ट भी हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो जितने भी फ्लूइड वाले हमारे कंसीडरेशन है वो सब हमें यहां पर हटाने पड़ेंगे. रीजन इज दैट कि अगर हम उनके साथ इसको पढ़ेंगे तो हम उसे ही पढ़ते रह जाएंगे. प्रोजेक्टाइल का तो नंबर आएगा ही नहीं. तो अगर हमें फोकस करना है प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन पर, तो हमें एयर रेजिस्टेंस या इफेक्ट ऑफ एयर को हटाना पड़ेगा. ऑफ एयर like upthrust, like viscous force, etc. must be neglected.
इसे नेग्लेक्ट करना है। पहली बात तो एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है बेटा, पहली बात। दूसरी बात क्या करनी है, हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन को करेंगे बेटा, तो हम जानते हैं हमारी जो अर्थ है वो गोल है, गोल ही तो है, फ्लैट थोड़ी है। लेकिन हम मानकर चलेंगे कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो अर्थ कैसी है, फ्लैट है। हम अर्थ को फ्लैट मानकर चलेंगे, ठीक है ना। तो मस्ट बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड। अर्थ का कर्वेचर भी हम नेग्लेक्ट करेंगे बेटा। अर्थ को हम कैसा मानेंगे, फ्लैट मानेंगे, ठीक है। अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा एजम्पशन क्या है बेटा, हम जानते हैं अर्थ रोटेट भी कर रही है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो टेक्निकली तो जब हम बॉडी को ऐसे फेंकेंगे तो ये अर्थ जब ये हवा में होगी बॉडी, तो अर्थ तो घूम जाएगी बेटा ऐसे करके, थोड़ा बहुत तो घूमी जाएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री आधा डिग्री 0.1 डिग्री कुछ तो घूमेगी। उस कर इफेक्ट ऑफ रोटेशन को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। इफेक्ट ऑफ रोटेशन मस्ट बी नेग्लेक्टेड, इसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा, हम अर्थ के घूमने को भी कंसीडर नहीं करेंगे। और चौथा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एजम्पशन है वो ये है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, हम उसके वेरिएशन को नेग्लेक्ट करेंगे। वेरिएशन मतलब हम जानते हैं जब कोई बॉडी अर्थ के सेंटर से, सेंटर छोड़ो, सरफेस से ऊपर जाती है, सरफेस से ऊपर जाती है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब यहां ग्रेविटी एक्सेलरेशन ज्यादा है, यहां कम है, यहां मिनिमम है, यहां और ज्यादा है, यहां सबसे ज्यादा है। हर जगह जी की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन हम मानकर चलते हैं हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है और सेम है। हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है और डाउनवर्ड है, ये भी मानकर चलेंगे हम, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट बी considered as constant, must be considered as constant, acceleration due to gravity, और उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी मानी जाएगी बेटा, कांस्टेंट मानी जाएगी, ठीक है। ये चार एजम्पशन आपको एग्जाम के लिए भी याद रखनी है, और ये चारों चीजें नहीं होंगी। इफेक्ट ऑफ एयर नहीं होगा, अर्थ की कर्वेचर को जीरो, अर्थ की कर्वेचर को इनफाइनाइट मानकर चलेंगे बेटा, और रोटेशन का इफेक्ट नहीं मानेंगे, और ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह सेम लेंगे। समझ में आ गई बात, करें बेटा इसकी। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्या शुरू करेंगे बेटा, हम नेक्स्ट शुरू करेंगे बेटा, हम यहाँ पर कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं एक एक करके उनको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। पहले टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल समझ लो, सभी के लिए कॉमन पॉइंट सेम है। तो 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हमें पढ़ने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। सबसे पहला प्रोजेक्टाइल मोशन होता है बेटा हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें क्या होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन में, कोई बॉडी थ्रो की जाती है, नाम से पता चल रहा है बेटा हॉरिजेंटल, यानी किस डायरेक्शन में थ्रो की जाएगी, हॉरिजेंटल थ्रो की जाएगी। अब अगर मैं ग्राउंड से हॉरिजेंटल थ्रो कर दूं तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, ग्राउंड पर बैठकर ऐसे थ्रो कर दिया, ये तो बिल्कुल उस तरह से हुआ जैसे हम
बिलियर्ड्स खेलते हैं, ठीक है, वो डंडी से बॉल मारते हैं ना, तो उसमें ग्राउंड से ग्राउंड पर ही चलती रहेगी बॉल, तो फिर वो 2 डायमेंशन में तो जाएगी नहीं। तो इसका मतलब वी मस्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सम हाइट एंड देन वी थ्रो द ऑब्जेक्ट एट एन एंगल 0 डिग्री विद हॉरिजेंटल। किसी हाइट पर जाकर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बॉडी को फेंका जाएगा बेटा, बॉडी आगे जाएगी, नीचे जाएगी, और इस तरह से बॉडी टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस दूसरा एग्जांपल, दूसरा हमारे पास टाइप क्या होता है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा एक एक करके, है ना, अभी कोई ऐसे जल्दीबाजी नहीं है हमें। दूसरा होता है, इसे कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि बॉडी को किसी एंगल पर फेंका जाता है, ठीक है, किसी एंगल से फेंका जाएगा, इस तरह से थीटा एंगल से फेंका जाएगा और बॉडी वापस ग्राउंड पर आ जाएगी, ठीक है। यहां पर एंगल 0 नहीं होगा, इनिशियल एंगल की कुछ वैल्यू होगी। इस मोशन को कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे हम मिक्स भी कर सकते हैं बेटा इसके साथ, यहां से फेंका थीटा एंगल पर और बॉडी ऐसे जाकर इस तरह से आ जाएगी, ये भी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जांपल है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे बेटा वो ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला अभी नहीं पढ़ेंगे, हम ये वाला मोशन पढ़ेंगे अभी। इसमें दोनों एंगुलर प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल हैं, ठीक है। और तीसरी बात हमारे पास जो आती है वो होता है प्रोजेक्टाइल अलोंग inclined plane, inclined plane, प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइन प्लेन। ये सबसे आसान है बेटा, ये बिल्कुल इनका ही 2 कॉपी है, बस कंसेप्ट आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं, बहुत आसान होता है। इसमें किसी इंक्लाइन प्लेन पर थीटा डिग्री इंक्लाइनेशन प्लेन है, यहां से बॉडी को, थीटा मत मानो अल्फा मान लो इसे, थीटा एंगल पर बॉडी को हमें थ्रो करना है, बॉडी इस तरह से यहां पर जाएगी, इसे हम कहते हैं मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन। सबसे आसान यही वाला पार्ट है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सिर्फ कंपटीशन में आता है बेटा, ये आपके एकेडमी क्लास में नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, बेसिक बातें। हम जो मेनली पढ़ेंगे 11th क्लास पोर्शन को लेकर, वो ये वाला मोशन और ये वाला पढ़ेंगे। ये लास्ट के दोनों जो हैं ये ज्यादातर कंपटीशन क्लासेस के लिए ही पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है ना। हालांकि ये समझ में आ जाएंगे तो 80% काम आपका हो जाएगा, जस्ट 20% ये रह जाएगा, सेम कंसेप्ट यहां पर लगेंगे। तो ये कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, हम वो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। करिए फटाफट शुरू करते हैं। नेक्स्ट कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉमन होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो एजम्पशंस तो एक अलग चीजें हैं, एजम्पशंस तो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम मानकर चलेंगे ये होंगी होंगी, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा इसकी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन पॉइंट हम लोग यहां डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इट इज अ मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मोशन है, सिंगल डायमेंशन वाले को हम प्रोजेक्टाइल कंसीडर नहीं करते, हालांकि वो भी एक टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल ही है। जैसे कि अभी मुझसे कोई पूछ रहा था, अगर किसी बॉडी को ड्रॉप कर दें सर, बॉडी नीचे जाएगी, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? हो सकता है, मतलब यहां से हो सकता है, बट फिर भी वो 2D मोशन नहीं है, वो सिंगल लाइन मोशन है। दूसरी बात बेटा, जब प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करते हैं तो बॉडी पर केवल एक फोर्स काम करता है, और वो कौन है? ग्रेविटी है, ठीक है। वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी काम करती है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, सभी टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में ओनली अ सिंगल फोर्स, दैट इज ग्रेविटी, इन
डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा बेटा, तो बॉडी पर एक फोर्स काम करेगा mg, हर जगह नीचे की तरफ mg काम करेगा, और एक्सेलरेशन हमेशा बॉडी का कितना होगा, g होगा, हमेशा एक्सेलरेशन g होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है बेटा, मोशन फ्री फॉल वाला ही होगा, क्योंकि फ्री फॉल में ही एक्सेलरेशन g के बराबर आता है। ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा बेटा, किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहां दो मोशन एक साथ हो रहे हैं, आगे भी जा रही है बॉडी, ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। वाई डायरेक्शन का मोशन भी हो रहा है और एक्स डायरेक्शन का मोशन भी हो रहा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, वाई डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, mg नीचे की तरफ। वाई डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, mg नीचे की तरफ। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी, दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है बेटा, इस तरह से इन्हें एक्स डायरेक्शन में भी मूव किया और वाई डायरेक्शन में भी मूव किया। दो डायरेक्शन में एक साथ बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। फॉर एक्स डायरेक्शन, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात, तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होता है mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन होगा वाई डायरेक्शन में प्लस जी जब बॉडी नीचे आएगी, और माइनस जी जब बॉडी ऊपर जाएगी। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी जब बॉडी ऊपर जाएगी, प्लस जी जब नीचे आएगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्स डायरेक्शन मोशन है। ये प्रॉपर्टी बेटा कॉमन रहेगी सभी प्रोजेक्टाइल मोशन के। चौथी बात, एक और इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, जब एक्स डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, यहां एक्सेलरेशन 0 है, तो हम इस मोशन को क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, जबकि ये वाला मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। वाई मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्स मोशन कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहां मोशन की बात ध्यान रखनी है, दो मोशन एक साथ मिक्स हो रहे हैं। एक्स डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्म है, फोर्स नहीं लग रही है, वाई डायरेक्शन का मोशन एक्सेलरेटेड है, फोर्स लगातार लग रही है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं इसे हम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। और पांचवा पॉइंट नहीं, चौथा ही पॉइंट है तुम्हारे पास। फोर्थ पॉइंट क्या था, जब वेलोसिटी आंसर है नहीं होगी। भाई वेलोसिटी कौन चेंज करता है, फोर्स ही तो चेंज करता है, एक्सेलरेशन ही तो चेंज करेगा। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो यहां हमारे पास, ध्यान से देखो जरा, इस पॉइंट को ध्यान से देखना बेटा, दो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin थीटा। ठीक है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। नोट, यहां पर फोर्थ पॉइंट लिख लो, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में
वेलोसिटी ऑफ बॉडी हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक्स डायरेक्शन में कभी भी आप वेलोसिटी ऑफ बॉडी कहेंगे तो वो u cos थीटा ही रहेगी, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में कभी बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी बेटा, हमेशा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जबकि वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में जब बॉडी ऊपर जाएगी तो रिटार्ड करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब बॉडी नीचे आएगी तो एक्सेलरेट करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो वाई डायरेक्शन के लिए, फॉर वाई डायरेक्शन बॉडी की जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, यहां आकर हाईएस्ट पॉइंट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी बेटा, और उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, और फाइनली वो माइनस u साइन थीटा आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट पहले छोटा होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर आकर 0 होगा, देन फिर बड़ा होगा। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, सभी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बातें कॉमनली कंसीडर होंगी बेटा, कॉमनली कंसीडर होंगी, कॉमनली कंसीडर होंगी। ठीक है।